चंद्रा क्लासेस में हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक का विज्ञान ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया है। तो 61वां क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। जैसे गाड़ी का ईंधन पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसी प्रकार कोशिका का ईंधन क्या कहलाता है। ए वसा को कहते हैं, बी प्रोटीन को कहते हैं, सी ग्लूकोज को कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। देखिए यही है कोशिका का ईंधन, इसी से हमारा कोशिका कार्य कर यही टूट करके ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसीलिए इसको कोशिका का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। पौधे जो जड़ से पानी लेता है वो कहाँ से उसका वाष्पीकरण कर देता है। ऑप्शन नंबर ए फूल से, ऑप्शन नंबर बी तना से, ऑप्शन नंबर सी पत्ती से, या इनमें से सभी में। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे करते हैं, तो पत्ती से करते हैं। पत्ती पर ही छोटे छोटे बूंद पानी के निकलते हैं और वाष्पीकरण उनका होता है। ठीक है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। देखिए यह है पाचन तंत्र, यह है श्वसन तंत्र और यह है उत्सर्जन तंत्र और यह है मानव परिसंचरण तंत्र। तो मानव हृदय देखिए कहाँ है, इसमें है हृदय। मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जब कट जाता है हाथ पैर कहीं से तो ब्लड निकलने लगता है, वह ब्लड बंद कैसे होता है, रक्त का थक्का बनने से। कौन है जो रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रोजेनिन, ऑप्शन नंबर सी लसिका, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर होगा फाइब्रिनोजिन, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं फिगर में, यही फाइब्रिनोजिन है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। जैसे हम लोग का जो शरीर का अपशिष्ट होता है वो हम लोग निकाल देते हैं अपने शरीर से 10 मिनट जा करके, उसी प्रकार पेड़ पौधा में भी जो अपशिष्ट बनता है वो भी निकालता है। लेकिन हम लोगों की तरह 10 मिनट नहीं जाता है या 5 मिनट। वो क्या करता है, अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल के छाल के रूप में, जो पेड़ पे जो छाला रहता है इसके रूप में बाहर लगा देता है। मेन मुख्य रूप से जो हमको दिखलाई देता है, देखिए ऑप्शन क्या है, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, इनमें से सभी। तो दरअसल इसका उत्तर केवल छाल नहीं होगा, पत्ती से भी वो अपना अपशिष्ट निकालता है। और जलीय अपशिष्ट जो होता है वो कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी निकालता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी SO2, ऑप्शन नंबर सी NH3, ऑप्शन नंबर डी CO। तो अमीनो अम्ल के विखंडन से आप लोग बताइए क्या बनता है। इसका सही उत्तर होगा NH3 अमोनिया। अगला क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन, विक्र का प्रधान कार्य क्या है। विक्र का प्रधान कार्य क्या है। यही है विक्र, इसका मुख्य कार्य क्या है। पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन या ATP का निर्माण। इसका सही उत्तर होगा उत्सर्जन। यह उत्सर्जन खून को, ब्लड को छान करके उसके अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। 68वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन ए, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजेन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड 10th का मॉडल पेपर, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सारे ऑब्जेक्टिव इसी से आ जाएंगे। 59वां क्वेश्चन है, 69वां क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन होता है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, इनमें से कोई नहीं। तो फल पकाने वाला हार्मोन होता है ऑप्शन नंबर सी एथिलीन, C2H2। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी, 24 जोड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी। देखिए
यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर 12, सब जोड़ा में रहता है इसलिए 12 जोड़ी। 71वां क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए थाइमस द्वारा, बी अग्नाशय द्वारा, सी एड्रिनल द्वारा, डी विल्सन द्वारा। तो रुधिर चाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल द्वारा, यही एड्रिनल रुधिर चाप को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है 72वां, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से सभी। तो हम आप लोगों को बताए हुए हैं सब प्रकार का लैंगिक जनन के बारे में। तो इसका हाइड्रा में मुख्य रूप से किसका होता है? मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 73वां क्वेश्चन है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है? ए पुकेसर, बी दलपत्र, सी वर्तिकाग्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नर प्रजनन अंग जो होता है पुष्प में वो होता है पुंकेसर। यहाँ फूल में आप देख सकते हैं यही है पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है, मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनता है? गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में, वृषण में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वृषण में। गर्भाशय में नहीं, अंडाशय, गर्भाशय में अंडा बनता है और यहाँ वृषण में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। 75वां क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जब जीवन उत्पन्न नहीं हुआ था पृथ्वी पर तो इनमें से क्या नहीं था? CO2, NO2, O2, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी O2। केवल ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन, अमोनिया, जितना चीज था बहुत सारा चीज था, लेकिन क्या तो नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था केवल। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोपेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सत्य है? यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे, इसमें डैने तथा पंख विद्वान थे, इनमें से सभी। तो देखिए आर्कियोपेट्रिक्स जो था एक जीवाश्म था, जिसके आधार पर यह जीवाश्म को देखकर लगाया गया कि वह इस तरह का पक्षी बनेगा, उसी का वही जीवाश्म के आधार पर यह पक्षी बनाया गया है, जिसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे, इसमें डैने और पंख विद्वान थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? ए घोंघा, बी कुछ सरीसृप, सी पक्षी और डी मधुमक्खी। तो इसका सही उत्तर होगा घोंघा। ए घोंघा जो है तो अपने अनुसार कभी नर बन जाएगा, कभी मादा बन जाएगा और निषेचन करके अंडे दे देगा। ऐसा कुछ सरीसृप भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ उत्तर आपका घोंघा देना है, सरीसृप नहीं देना है। अगला क्वेश्चन 78वां, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल ये सभी पर्यावरण के ही अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। 79वां क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थीय। तो देखिए यहाँ पहला उत्पादक हो गया जो घास पत्ती, पेड़ पौधा ये सब है, यह उत्पादक है। इसको जो पहली बार खाएगा शाकाहारी जीव वह हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे टिड्डा हुआ। और इसको जो जीव खाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। तो अधिकतर मेढक कीड़ा मकोड़ा ही खाता है, इसलिए मेढक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय मतलब ऐसा पदार्थ जो अगर सड़ गल के मिट्टी बन जाता है, उसका खत्म वो हो जाता है। DDT, कागज, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा DDT। कागज भी गल जाता है, वाहित मल भी खत्म हो जाता है, लेकिन DDT जो है इसका खत्मा नहीं हो पाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 DDT।